Hare
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। So if I come late, it's good because you are chanting. You coming late from coming late. Hare Krishna. Hare Krishna. So welcome all of you. Online. Yeah, to our weekly Srimad Bhagavatam classes. So we are on the chapter number 6. And which verse we have to begin? 11th. Okay. So you are doing one message. So हम लोग देख रहे हैं नारद मुनि की जीवन कहानी, राइट? 1.6.11. So what happened to Narad Muni? क्या हुआ था उनके साथ? Mother passed away. Yes, mother passed away. And how did Narad Muni respond to that? Thought it was a good thing and decided to move north. Yes. So if someone leaves you forever, do you consider that as something good? No. So then नारद मुनि कैसे सोच रहे कि अच्छा हो गया करके? उनको मुक्ति मिल गई। किसको? माँ को। माँ को मुक्ति मिल गई। नारद मुनि को मुक्ति मिल गई थी। मतलब वो और मार्ग में जा सकते थे। आज चेंज हो गया इधर से उधर। She meant he was free now, to do Okay. whatever. I think that's what she He can do whatever he wants to. Okay. Is it connected? Yeah. Yes. Thank you. Okay. So यहाँ पर कहते हैं verse number 11th, sorry 10th was the last verse. Yes. मैंने इसे भगवान की विशेष कृपा माना क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा, right? So our whole spiritual life is dependent on how we interpret our daily. ये किधर गया लड़का? On the phone. On the phone. किसी का phone है. He is interpreting. That is what I think. Okay, he knows how to. Anyways, so the more spiritually we interpret any situation, जितना हम आध्यात्मिक दृष्टि से उसको देखेंगे किसी भी जीवन की घटना को, उतना हम भगवान के करीब जाएंगे। और जितना हम उसे मेटेरियली देखेंगे भौतिक दृष्टि से, उतना हम भगवान से दूर चले जाएंगे, राइट? और नारद मुनि ऐसा देख सकते हैं या देखने के लिए उनको दृष्टि मिली बिकॉज उन्होंने किनका संग किया था? भक्ति वेदांतिस, जो भगवान के भक्त थे, उनका संग किया और उसकी वजह से उनको ये विजन मिला है। अदरवाइज दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी विजन, क्योंकि जीवन में अगर बुरा हो तो उसे बुरा ही देखते हैं लोग, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से बुरा और अच्छा दोनों बुरा ही होता है।
from material point of view, anything bad is bad, anything good is also bad. Power is नहीं, also bad. अच्छा भी बोल सकते हैं मटेरियलिस्टिक में तो गुड तो दृष्टि है। नहीं होएगा बुरा को भी अच्छा बोल सकते हैं फ्रॉम मटेरियलिस्टिक व्यू पॉइंट और spiritual point of view, सब अच्छा भी सब अच्छा है सब अच्छा ही अच्छा है सब अच्छा है. And from material point of view, anything good is good, anything bad is actually बैड बेटर वो ग्रामर इंग्लिश में पढ़ते थे हम लोग, गुड बेटर गुड बैड बेस्ट याद है थोड़ा थोड़ा बचपन का. Prabhupada actually gives one graphic example in this connection. यहाँ पे नहीं दिया है, but he says that actually जो material हम सोचते हैं कि अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं होता है actually देखा जाए तो. A vision of a spiritual person, आपने गीता में पढ़ा होगा, या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी. बोल रहे सब भगवद गीता 8 साल की तपस्या. Anything that is material has value as long as it is used for service of the Lord. जब तक उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक उस वस्तु का हमारे मुक्ति के मार्ग में कोई भी फायदा नहीं होता है. से फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर उदाहरण देते, मैं नहीं कह रहा हूँ, यू टेक अ स्टूल, दिस इज ग्राफिक एग्जांपल. कोई कहता है कि that stool is a wet stool, very bad. This is a dry stool, little better than that. ऐसा लोग बोलते हैं. जो गांव की तरफ रहे हैं उनको पता रहेगा. रास्ते में चलते चलते कहीं पे कुछ अगर यहाँ वहाँ कुछ गिरा हुआ है, आपको पता है, बराबर ना? बोलते दिस इज वेट स्टूल. उससे थोड़ा बेटर वर्जन लोग समझते हैं ड्राई, ठीक है, कम से कम स्मेल नहीं आता है या उसका दुर्गंध नहीं फैल रहा है. बट एक्चुअली इफ यू सी either wet or dry, stool is a stool. You can't say it is good or bad. You can't compare even, isn't it? So उसी तरह से भौतिक जीवन में अच्छा भी अच्छा माना जाता है, लेकिन एक्चुअली अच्छा भी बुरा है और बुरा तो बुरा है ही, क्योंकि अल्टीमेटली बोथ आर एंटेंगलिंग. जब अच्छा होता है वी गेट इंटॉक्सिकेटेड, जब बुरा होता है वी गेट डिजेक्टेड, वी गेट डिप्रेस्ड, इजंट? और अच्छा होने के बाद भी कुछ अच्छा नहीं होता है. एक्चुअली देखा जाए तो अगर हम अध्यात्म से ना जुड़े हो तो अच्छा होने के बाद हो सकता है कि व्यक्ति उससे ज़्यादा और उस चीज़ से अटैच हो जाता है. अरे गेटिंग मी? तो मतलब उल्टा अच्छे से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, बुरे से अच्छा. समझ गए सब? जैस्मिन माता जी, गॉट इट? The more better things you get, the more are the chances for you to get entangled in that. The less you have, more you are free. The more you have, the more are the chances to get caught up in that. इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि अरे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास पैसा है तो लोग आराम करते, कुछ आराम नहीं करते. वो बेचारे सुबह से लेकर रात तक टेंशन में घूमते रहते हैं कि इस जो एंटरप्राइज खड़ा किया है उसको कैसा मेंटेन करें. जबकि किसान खेत में काम करने वालों को उससे ज़्यादा खुश रहता है. बिकॉज व्हाट इज हिज एंजाइटी? ऑफ कोर्स आई एम नॉट, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी यूएसए से कि एक बड़ा कंपनी का आदमी उसने 1000 लोगों को नौकरी दिया है, दैट्स अनदर थिंग. बट इन टर्म्स ऑफ getting entangled in multiplying the things you have, you get more caught up into that and less time you have for your spirituality. इसलिए तो जितने सिंपल लोग रहते हैं उतना ज़्यादा टाइम दे पाते हैं भगवान के लिए, जितने कॉम्प्लिकेटेड उतना कम टाइम दे पाते हैं. अशोक गार्डन में कितने लोग रहते हैं? 542. Yes. So 500. सबको इनवाइट किया है. Yes. 500 people approximately. So it's not that they are not believer in God or they are not worshipping God. It's not that. They are. But somehow
Hare Krishna. Hare Krishna. Can't find time, isn't it? They may be, desiring to come here, but still somehow. So that's the life. So that's how यहाँ पे Narad Muni is able to see into the future कि अभी जो इवेंट होने जा रहा है इससे मुझे एक्चुअली लाभ ही हो रहा है. And because I am going to walk on the path of spirituality, that will benefit even my mother also. मेरी माँ को भी उससे लाभ होगा. आध्यात्मिक कार्य करने के लिए किसी भी चीज का जब त्याग करते हैं तो उस चीज को आध्यात्मिक मूल्य प्राप्त होता है, बराबर? क्योंकि उसने आपको सपोर्ट किया ना, उस चीज ने आपको हेल्प किया. सपोज आई एम कमिंग बाय अ कार, दैट कार इज मटेरियल और स्पिरिचुअल. If I go to beer bar with that car, material, no? And with the same car, if I come for your satsang, then what happens? The car becomes, although it is material only, but it attains the value of spirituality. Spiritual value उसको मिल जाता है, isn't it? Yes, so that's how Narad Muni is able to see into that. And then and in the 11th verse, it says, now Narad Muni starts traveling towards northern direction. So earlier it was said that Narad Muni उनको कुछ अनुभव नहीं है, उन्होंने कुछ देखा नहीं है, अभी देखेंगे बहुत कुछ. तो कहाँ से जा रहे हैं? प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा. So this is the creation of God, and every sannyasi or renunciant is supposed to experience and witness this creation of God. क्यों ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहिए हमें, इतना सारा वैरायटी क्रिएशन भगवान का? So you can tell people about his creation. What? What is creation? If you will not feel how you will say. Okay. So simple and sweet. Yes. The point to say is, यहाँ पे प्रभुपाद मेंशन करते हैं in the purport, वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि, खनन, फार्मिंग, उद्योग, उद्यान, विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के समान मनुष्य की गतिविधियां थी और यह गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेंगी. अभी हम क्या सोचते हैं कि शहर अभी बने हैं, बड़े बड़े पार्क, गार्डन, बिल्डिंग्स ये सब अभी बने हैं, ऐसा नहीं है. द्वारका तो आप द्वारका से है ना, कृष्ण की द्वारका में तो बिल्डिंग पहले से थे, बहुत सारे बड़े बड़े गार्डन्स थे, पार्क्स थे, है ना. बड़े बिल्डिंग थे को माना. बड़े मतलब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? फ्लोर वाइज इट इज नॉट और एरिया वाइज. ये इंसान ने सी दैट्स नॉट द पॉइंट कि कितना बड़ा बिल्डिंग है कितना छोटा है. द पॉइंट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन जो सोचते हैं कि अभी ऐसा हुआ है कि हम ऐसा पॉश रहते हैं, रहने के अच्छे घर हैं. बड़े बिल्डिंग में क्या मजा है? ग्राउंड प्लस 2 बिल्ड जब बंगलो रहता है उसमें मजा है कि बड़े बिल्डिंग में मजा? बताइए आप. Yes, that is there. But the grass is always green on the other side. Whatever you want to do on the other side. See, that is there. That's not the point right now here. If we are content and happy, we can be happy anywhere, even below, any random. If you go to outside any tree, below that tree also you can be happy. The point is to say that कि लोग जो बोलते हैं कि आज ही इस आधुनिक समाज में ये बिल्डिंग, घर, कुर्सी, टेबल ऐसा बना हुआ है, ऐसा नहीं, पहले भी बहुत सब कुछ था. पर हमारे जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस, वो लोग इस चीज़ को छुपाते हैं एक्चुअली, है ना. लेकिन जब साइंटिस्ट कुछ बोलते हैं कि देखो द्वारका के रेमनेंट्स मिल रहे हैं या राम सेतु के रेमनेंट्स मिल रहे हैं, देन दे आर क्वाइट, कुछ बोल नहीं सकते आगे. अदरवाइज दे ट्राई टू हाइड. ये सिविलाइजेशन अभी बना है, ये वेस्टर्न लोगों ने बनाया हुआ है, नहीं, हमारे लोगों ने पहले बहुत कुछ इससे भी बढ़िया था. राइट, सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद से यहाँ पर वो कहते हैं, करोड़ों वर्षों के बाद प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है और विश्व का इतिहास प्राय इसी रूप से पुनरावृत्ति होता रहता है. लेकिन अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपना समय को व्यर्थ गवाते रहते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट सोचते हैं अरे ये एक कुछ तो इन्वेंशन हुआ. अरे इन्वेंशन हुआ क्या? ये पहले से था. आप खाली
कुछ चीज़ ढूंढ के निकालते हो, बोलते हो कि आज से 50,000 साल पहले बहुत बड़े बड़े रथ हुआ करते थे, गाड़ियाँ हुआ करती थी, प्लेन, जानते हैं ना रामायण में किस प्लेन का वर्णन है? हाँ, तो आपका आज का विमान क्या है उसके सामने? कुछ नहीं। वो भी ऐसा है जिसके अंदर इतना आवाज आता है, जिसमें इतना फ्यूल डालना पड़ता है, और अगर एक्सीडेंट हो जाए तो एक साथ अभी हुआ था ना रिसेंटली, उसका वो नीचे का वो खुला नहीं, क्या बोलते हो, व्हील्स, लैंडिंग के टाइम पे, और स्लिप हो गया था सब। अरे वो व्हील्स खुले नहीं उसके, अंडा क्या? हाँ, एंड देन इट हैड टू, क्या हो गया? Sorry? It's not healthy for her to listen to this. See, I am trying to compare what we think and what we already had. हम लोग क्या सोचते हैं कि आधुनिक, हम लोग अभी आधुनिक है, पहले से आधुनिक थे हम लोग, right? But छुपाया जाता है. That's what Prabhupada is trying to say here. Okay? She's getting stressed and she'll be like, no flights. No, this is the truth of material life, through which everyone has to go. It just discovered now. ऐसा बोलते Already हैं. existed. Yeah, already existed. Discovering Yes. now. Yes, that's what Prabhupada says here. इसलिए कहते हैं, हाँ, see the point, what Prabhupada यहाँ पे क्या point derive करना चाहते हैं वो जरा समझने की कोशिश कीजिए. Prabhupada कहते हैं लौकिक अज्ञानी जन पुरातात्विक उत्खननों में अपने समय को व्यर्थ गवाते रहते हैं, किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की खोज नहीं कर पाते. Instead of trying to solve the real problems of life, they are trying to invent airplane, car, and this and that, so many things. We don't deny it, that's okay. But what about the real problems of life? आपकी समस्या ये नहीं कि आप यहाँ से वहाँ तक चल के नहीं जा सकते इसलिए आपने कार बनाया, प्लेन बनाया, बट असली समस्या क्या है? बर्थ, डेथ, डिजीज एंड ओल्ड एज. These are the real problems of life. इसको कोई सॉल्व करने के लिए कुछ कर रहा है क्या? जबकि हम लोग क्या हैं? You have studied the Bhagavad Gita. We are all eternal souls. We don't die. बराबर है क्या? बट हमें मरना पड़ता है क्योंकि हमने शरीर लिया है जो मरता है, हम नहीं मरते हैं. इसकी खोज करना जरूरी है. इसलिए प्रभुपाद जब MIT गए थे, प्रभुपाद ने कहा कि दुनिया भर में अनेक अनेक रिसर्च होते हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर संशोधन होता है, लेकिन वेयर इज द इंस्टीट्यूट वेयर द साइंस ऑफ सोल इज, इसको सिखाया जा रहा है कोई इंस्टीट्यूट? बताओ मुझे आप, है कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आत्मा के विज्ञान के बारे में बताया जाता है? सत्संग है. सत्संग है हमारा यूनिवर्सिटी, अशोक गार्डन यूनिवर्सिटी. बट इज देयर बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड कोई है क्या जहाँ पे आत्मा के बारे में बताते हैं? और उसको जाने बिना हमारे जीवन के सारे कार्यकलाप अल्टीमेटली दे आर ऑल फेलियर्स एट द एंड. बट टाइम इतना पावरफुल है और माया इतनी पावरफुल है, हमें समझने नहीं देती है. जो भी हम इकट्ठा करते हैं अंत में हमें क्या करना पड़ता है? सरेंडर करना पड़ता है. वो बोलते हैं ना, पुलिस हैंड्स अप, सरेंडर करना पड़ता है. व्हाट इज द थीम टुडे? ग्वाल दर्शन. कृष्ण एक लाठी लेके हैं तो कृष्ण बोलते हैं हैंड्स अप, मैं तो मारूंगा. हैंड्स अप करके एक्चुअली क्या है? दिस इज द ट्रेनिंग, हैंड्स अप एंड देन चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे. बट ट्रेनिंग नहीं है तो क्या करते हैं लोग फिर? खाली हाथ. अरे खाली हाथ क्यों? हरि नाम लेके जाओ हाथ में, इन हाथों की रेखा में हरि नाम को लिख के लेके जाओ साथ में. बाकी तो कुछ लेके नहीं जा सकते हैं. लिखा है आपका, लिखा है. Yes, so that's what Prabhupada is trying to say. Actually इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, श्री नारद, देखिए the important point, श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गवाया. He didn't waste even one single moment. As soon as he was taught in that science of God and he became self-realized. वो सोचे नहीं कि अच्छा चलो अभी मम्मी चली गई तो क्या हुआ, मम्मी का क्या क्या प्रॉपर्टी था, कहाँ कहाँ था, चलो उसको मैं अभी और बनाता हूँ, बड़ा करता हूँ, एम्पायर बनाता हूँ. He didn't, waste even a single minute for that. Why? Because he understood. In the ultimate course of my life, मेरे साथ वही रहेगा जो मैंने आज अध्यात्म के मार्ग में किया है. Right?
इसका मतलब सीधा सीधा ट्रांसलेशन आपके लिए ये नहीं होता है कि आप फिर घर छोड़ के नीचे रास्ते में चले जाओ एंड वहाँ पे बैठ के भजन करो. यू बी वेयर यू आर. अटैचमेंट सडनली छोड़ा नहीं जा सकता है. यू नीड द एसोसिएशन ऑफ भक्ति वेदांतिस्ट लाइक प्रभुपाद और श्रीमद् भागवत. उसका संग करके धीरे 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 हमको डिटैचमेंट आएगा. और जो भी हम घर में रहते हैं उसको स्पिरिचुअलाइज करने का कोशिश कीजिए. इसलिए मैं कितनी बार कह रहा हूँ आपको, यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा, चैंटिंग कर रहे हैं, करे सब लोग. और घर में जो भी आप खाते हैं उसको भगवान को भोग लगा कर खाते हैं. ये जसमीन माता जी. नो Probably when I sit to eat, I do that to my plate and say, Okay. Shukrana. Okay, And that when is I finish, then I touch my plate and say Shukrana. okay. Shukrana means thank you. That is good, not bad, but you can do okay बोले थे good, best, better. You only said right. Yeah. The better way is before you put anything in your plate, we have a separate plate for the Lord and offer, and then later on honor the prasadam. Right? See, इससे हम क्या दिखाना चाहते हैं कि ये सब कुछ जो है वो आपका है. और दूसरी बात, जो भी हम लेना चाहते हैं उसको प्यूरिफाई करके लेना चाहते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज कंटामिनेटेड इन दिस वर्ल्ड. प्रकृति के 3 गुण से दूषित रहता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से. तो अगर हमें अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, तो हमें ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो शुद्ध है. प्रसाद से शुद्ध कुछ होता नहीं है. बराबर है. हेलन माता जी, आई होप यू आर ऑफरिंग Yes. टू श्रीनाथ जी. सो दिस इज द वे. यहाँ पे कह रहे हैं नारद मुनि डिडंट स्पेंड इवन वन मोमेंट. जैसे उनको पता चला दिस इज द राइट टाइम एंड नाउ आई मस्ट लीव, निकल गए. राइट. और द्रौपदी में लिखते हैं, यद्यपि वे नगरों तथा गांव, खानों तथा उद्योगों से होकर गुजरे. जैसे कैसे होता है कि समझो आप अगर ऐसे एरिया से जा रहे हैं जहाँ पे आपको लगे वाओ लुक्स लाइक हियर इज अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी. अब इतने जगह वो देख रहे थे, कहीं पे कुछ सोने का खान भी दिखा होगा, कहीं ऐसा जगह दिखा होगा, वहाँ उनको लगा होगा आई थिंक इस टाउन में जरा अच्छा बिजनेस हो सकता है मेरा. ही डिडंट स्टे देयर. राइट. आई गेटिंग द पॉइंट. So when he is traveling, he is simultaneously tested. परीक्षा हो रहा है उनका कि क्या करते हैं. देखता हूँ अभी भगवान देख रहे कि क्या करता है अभी. इसको मैं सब कुछ दिखाऊंगा सृष्टि का, वो सब कुछ जिसमें कभी कभी इसलिए देखिए जब जीवात्मा का सफर यहाँ से आध्यात्मिक लेवल में होता है ना, फ्रॉम मेटेरियल वर्ल्ड टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जितने भी लोग हैं वहाँ से गुजर के होना पड़ता है. कौन से लोगों से? स्वर्गलोक. वहाँ से जाता है हमारा जर्नी. तो अगर आप जाते हैं तो स्वर्ग लोग देखेंगे तो वाओ यहाँ तो बहुत बढ़िया लग रहा है, यहीं उतर जाता हूँ तो हो गया काम आपका. Then you stay in the heaven only, but heavens are also temporary. वो भी क्षणिक है. क्षणे पुण्य मूर्ति लोको विशंति, पढ़ा होगा आपने 9th चैप्टर में. राइट. भगवद गीता कि वहाँ भी हम जाते हैं पुण्य अर्जित करके, पुण्य समाप्त हो गया, फिर नीचे आ जाओ, फिर अपना क्या करो, फिर अगेन you become the school teacher, somebody becomes the student, A B C D ka kha ga chalu, then again whole cycle, isn't it? So that's how Narad Muni यहाँ पे is tested. So निरंतर प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते गए. Right. So that's how he went through these places. And if you see how Prabhupada explains here that there was urban civilization and there was rural civilization, right? So Mathura, if you see in the Vrindavan Leela भी देखेंगे आप भगवान कृष्ण के, Mathura represents urban civilization and Vrindavan represents rural civilization. अगर आपको historically geography के हिसाब से देखना तो भी भागवत में सब कुछ दिया हुआ है. If you have vision, you can see. तो ऐसा नारद मुनि is traveling and then what happens? जब ये आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी next verse में कहा गया, मैंने सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मंदांत भौर तथा चर्चाते पक्षियों से सुशोभित थे. कहाँ से गुजरे वो? सोने की खान, चांदी की खान. तो क्या हो रहा था? सोना अगर चांदी देखो वही रुक जाते, लेकिन नारद मुनि रुके नहीं.
ये पैरेलल हम अपने जीवन में एग्जांपल देखिए। जब हम भागवत का पढ़ाई चालू करते हैं, भगवान के नाम का जाप चालू करते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है एक्चुअली भगवान का नाम जप करने के लिए, बट बीच बीच में क्या होता है, सोने की और चांदी की खाना चाहती है। सैंपल अपॉर्चुनिटी, लुक्स लाइक हियर इज मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लुक्स लाइक यू नो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा खुश कर सकती है, बट हमें याद रखना चाहिए कि हमें कोई खुश नहीं कर सकता सिवाय भगवान के भक्ति के। अगर विश्वास नहीं है तो आपके जीवन के जितने भी 50, 60, 70 साल आपने बिताए हैं उसको जरा रिव्यू करके देख लीजिए, then you will come to know what was of value and what was of not value। आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, मुझे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। My audience and students are mature than me। What I am trying to understand, you have already understood। It's only a matter of keeping faith on Bhagavatam and not keeping faith on your mind, जो अभी तक बोलता है कि नहीं बेटा अभी और कुछ ना कुछ आनंद जीवन में रहेगा, रुक जरा रुक, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, होप अगेंस्ट होप, बराबर है कि नहीं? बट एक्चुअली क्या हो रहा है हमारे साथ, धोखा हो रहा है, राइट? सो वी हैव टू बी केयरफुल। एंड देन आगे कहते हैं, एज यू नो इज मूविंग अहेड इन द वर्स नंबर 13, कहाँ से गए? तब मैं अनेक जंगलों से होकर अकेला गया, जो नरकटो, बांसो, सरपत, these are all names of the plants। कुशो, this Hindi is quite core Hindi, you know, these are names of कुशो, अप्रुतरणों तथा गुह्यरों से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावह जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों के क्रीड़ा स्थल बने हुए थे। He is describing, he went through, ऐसे जगह से गए जहां पे हमें जाकर डर लग सकता है, राइट? दिस इज अनदर टेस्ट फॉर अ स्पिरिचुअल पर्सन कि आपको कितना विश्वास है भगवान के ऊपर। जनरली इसलिए कहा जाता है कि सन्यासियों को कैसे ट्रैवल करना चाहिए, जस्ट टू बिल्ड अ फेथ ऑन गॉड। मींस व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, यू आर नॉट ट्रैवलिंग अलोन, बराबर है क्या? नारद मुनि भले अकेले सफर कर रहे थे, लेकिन उनको पता था मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कौन है? हाँ। और ये ज्ञान उन्हें किसने दिया था? किसने दिया था? हाँ जी, हाँ, भक्ति वेदांत है, भगवान के भक्त संत, आप जो भी बोल रहे हैं। दिस इज द वे यू कैन बिकम फियरलेस इन लाइफ। अनलेस वी अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट अलोन, इस दुनिया में हम अकेले नहीं। हमारे साथ कौन है? भगवान। कभी कभी लोग बहुत सारे लोगों के साथ घिरे होते हैं, लेकिन अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। Why? Because they are not connected to परमात्मा within their heart. That's why they feel alone। और प्रभुपाद यहाँ पे परपट में लिखते हैं, किसी भी परिव्राजकाचार्य यानी कि सन्यासी का यह कर्तव्य होता है कि वह समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की विविधताओं का अनुभव करे। This is the reason। This is the reason why he should travel। Why he should travel? To get an experience of the creation of God। And then furthermore, इसके आगे ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बनाए, श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए कि मैं अकेला नहीं हूँ। You don't know the, you may be knowing the story of हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, उनको नामाचार्य कहा जाता है। चैतन्य अगर जगन्नाथपुर जाएंगे, you know, very famous, popularly known as Namacharya Srila Haridas Thakur। He is the one who is, you know, known as Acharya to distribute holy names of the Lord। एक ऐसे गुफा में रहते थे, उस गुफा में बहुत बड़ा जहरीला सांप था, and he used to live with that snake। तो उनको मिलने के लिए जो लोग आते थे वो डरते थे, स्वामी जी आपके गुफा में वो सांप है, उससे हमें डर लगता है। और उसके जहर का, पॉइजन का इतना हेवी स्मेल आता था कि लोग उस स्मेल से डर के बाहर निकलते थे उनको मिलने के आने वाले। तो एक दिन वो लोग बोले कि आप कैसे रहते हैं, बड़ा कठिन है हम लोग आपको मिलने के लिए आने के लिए। देन हरिदास ठाकुर से ओके, देन बेटर आई लीव दिस प्लेस। तो वहां से बाहर निकल गए थे। इतने में जब उस सांप ने देखा कि बिकॉज ऑफ मी दिस ग्रेट सेंटली पर्सन इज लिविंग दिस केव, so that snake started walking away। बाहर निकलने लगा और निकल के चला गया। क्यों निकल गया वो? क्यों निकल गया? You cannot even against others।
Sorry? He does not only become Indians fathers. Indians fathers. Hindrance. Hindrance के संग से, संत के संग से, हाँ. But what's more than that? That is there. But what is the connection? संत के संग से उसका आत्मा भी इतनी शुद्ध हो गई. He didn't want to क्यों तो साफ disturb. रह सकता था ना? नहीं, उन्होंने को तकलीफ नहीं देना था ना. उन्होंने को तकलीफ हो रही है इसलिए. But how it happened? संत के संग से, लेकिन उसके आगे क्या? एक कनेक्टिंग कड़ी रह गई आपकी. बराबर है आपका आंसर. But there is some. He didn't want to disturb. अच्छा, sometimes see, sometimes I'll tell you. Sometimes what happens? You understand what I want. What drink I like, that is another thing. I mean, juice you make or some prasadam. But sometimes you come to know, इसको क्या अच्छा लगेगा सामने वाले को. कैसे पता चलता है? Body contact Huge contact. between the devotee and the Bhagavad. You have connected the point, but connect it more. कैसे पता चलता है? There is one common factor between you and me. Love, respect. Yes, but that love, you connect love with. Devotion. What is the meaning of devotion? Devotion is for whom? Affection with God. For. The Lord. Yes, the Lord is in your heart and the same Lord is in my heart. And there is a wireless connection. It's so simple. Actually, nahi. The Lord who is residing within your heart, the same Lord is there within my heart. And He can inform me what pain you are going through or what you need. Isn't it? इसलिए आप कभी कभी कहते हैं ना, खास करके जो मम्मी है उसको मालूम पड़ता है मेरी बेटी को कुछ तो हो गया है, मेरी बेटी को बीमार सर्दी हो गया लगता है. How do you understand that? Do you have that power? Unless Paramatma gives that intuition, क्या बोलते हैं आप उसको? That connection. How do you understand? परमात्मा से बताएंगे तभी मालूम पड़ेगा ना. कॉमन जो फैक्टर है परमात्मा है ना दोनों के बीच में, आपके हृदय में, मेरे हृदय में, सबके हृदय में. इसलिए परमात्मा बता देता है अंदर से कि उसको ना वो तकलीफ हो रही है, उसको ना वो पसंद है, या उसको अभी छोड़ दे, या उसको बुला ले, whatever. So that snake, he was inspired within his heart, Paramatma. Why are you disturbing this great saintly personality? Better we leave from here. And of course, by the association of Haridas Thakur, that Paramatma was activated within his heart. Similarly, यहाँ पे नारद मुनि जब ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते करते क्या हो रहा है? He is able to develop faith on the Lord कि किस तरह से भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं. You know, although I am traveling to this dangerous place, but still कोई सांप मुझे काट नहीं रहा है, कोई शेर मुझे आके मार नहीं रहा है. क्यों? जब भी उस सांप के हृदय के अंदर भी भगवान बैठे हैं ना, वो बोल रहे हैं उसको मत काट, वो डिवोटी है मेरा, वहाँ से जा रहा है. Are you able to make the connection or not? Yes, Jasmine Mataji, still not. No, probably that I'll tell you later because I don't want to waste time for anybody. What waste time? You are clearing them. Probably for me it's like this that I'm an avid newspaper reader. Okay, I read all the time. You read newspaper. Yes, We do. yes. And what I feel is I see so much of terrible things happening. You know, one human being to another human being. Yes. So I feel if there is a God residing within you, why does He allow that person to become worse than the devil? You know, like raping a 3-year-old child and then cutting its limbs and killing it. And I mean, that is the devil working. So where is the God within? Why doesn't He stop that person from behaving in this manner? So I am a little. See, sometimes कभी आपने ऐसे बच्चे देखे, आप जितना भी समझाओ नहीं समझते हो, कितना भी समझाओ नहीं समझते. वो कहते हैं नहीं, आपसे हमें अलग ही रहना है. Me and my wife, we want to stay away from you. बचपन से बड़ा किया ना, फिर भी कितना भी लाख समझाओ उसको, पर समझा के परेशान हो जाएंगे आप. Ultimately what do you do? Surrender. जा दो. This is a karma. No, wait.
लेट मी करेक्ट द पॉइंट। क्या बोलते हैं आखिर आप? जा, तू जा, खुश रहे। अगर तू ऐसे खुश, तुझे लगता है ऐसे खुश है, तो तेरी खुशी में मेरी खुशी है। Although you know that he is going to suffer, बराबर है कि नहीं? आज तक कितने पति पत्नी हैं जो अपने माता पिता को छोड़ने के बाद खुश रहे हैं? बताओ मुझे। मैं तो कॉन्ग्रेगेशन प्रीचर हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, and I know them. I am just telling from some of the experiences, but you all are quite mature. You know all these things, right? ये जानते हुए भी माता पिता क्यों छोड़ देते हैं उसको? You want to see them happy. That's what they feel. That will make them happy. So, and there is no other way than this. That's me, Mataji. You are getting the connection Sort of thing. to some extent. Too much of evil is happening now. But what to do? You connect with this example. Yeah, but then human beings have free will. That is due to Yeah. Kali That free will is pervading everything else. you किसी know. को माला काटे See. कली है। अच्छा मुझे बताइए, इतने सारे लोग जेल में क्यों जाते हैं? जेल है यहाँ पे कहीं आसपास? हाँ। क्यों इतने जेल में लोग जाते हैं? क्या उनको पता नहीं है क्या? चोरी करने से जेल में जाएंगे, मर्डर करने से? मालूम नहीं है क्या उनको? मालूम है ना? But they are attached in acting in certain way because of their past impressions or, as you say, their free will. They all have free will to exercise. प्यार कहाँ होता है? खुद से प्रेम करो। बंदूक लगा के प्यार नहीं किया जाता है। ये बोल रहे हर बात मानेगा, घर पे रहेगा ठीक से। हाँ, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसे क्या है? वो बंदूक निकालने के बाद क्या होता है फिर? So that's why God never interferes in your free will. He has left you aside. At the same time, He has given you Bhagavad Gita. बराबर है ना? भगवद गीता किसके पास नहीं है? सबके पास है ना? सबको कहा जाता है गीता पढ़ो और समझो, बट हम तैयार नहीं है। And at the same time, then Krishna says, just like mother says, okay, you can go, but you take responsibility and don't again come back, or don't call me again. आप बोलते हैं ना, तू जा, लेकिन मुझे परेशान मत करना बार बार फोन करने कि मम्मी अभी मेरा जमने का है, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बट वो कॉल कर लेते हैं। I have seen the cases. They will call after that. नहीं जम रहा है मम्मी, बोला था ना? नहीं अभी सॉरी, अभी नहीं, अभी वापस। So this is same thing happening with all of us. So life after life we are running away from God, trying to become happy without Him. God says, okay, you can go, because that's what you want and that's what you feel that will make you happy. But try to understand that will never make you happy. और यही समझाने के लिए पूरा भागवत गीता ये सब इसी के लिए चलता है पूरा, right? Are you getting? So इसीलिए देखिए हमारे ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं है। The only thing can help us, that is satsang, not even God. भगवान ने मदद नहीं कर सकते हमारी तब तक जब तक हम अपनी इच्छाओं को बदलेंगे नहीं। मदद नहीं कर सकते मतलब भगवान ही सत्संग में मदद करते हैं हमको। He only helps us by giving us satsang. And in the satsang, when you are connected with the devotees will try to interfere in your life, although you don't want them to interfere. Just like I am interfering in your life, कि chant, and you are thinking no. ये प्रॉपर कहेंगे ना, एक जगह बताते हैं एक कार्टून में एक छोटा सा बच्चा है, grandson, he is trying to tell his grandma, chant, and she is saying can't, chant, वो कार्टून एक प्रॉपर बता देते हैं, right? But that is the duty of a servant of God. Try to help people. That's what Narad Muni is traveling, and he has been experiencing. इस सृष्टि में हर जगह भगवान है यहाँ पर। मैं कितने आप भी आपके जीवन में देखिए कितनी बार आप बचे होंगे एक्सीडेंट होते गाड़ी जोर से चली आपके शर्ट को टच करके गई, हुआ है ऐसा? मेरे साथ तो कितनी बार हुआ है, जस्ट टच करके हवा लगे कुर्ते को हवा लगे जोर से, थोड़ा अगर फ्यू इंचेस और सेंटीमीटर यहाँ वहाँ, आज सत्संग में और कोई होता
और कोई ब्रह्मचारी आते हैं यहाँ पे। So all these experiences one should get in life. इसके लिए बाहर निकलना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। आप ट्रैवल करते हैं ना, तो भगवान का अनुभूति होती है कि नहीं? भगवान कैसे मदद करते हैं, जहाँ पे कोई कुछ है नहीं वहाँ अचानक भगवान कुछ भेज देते हैं। You experience that, right? Now you are correcting. So that's how नारद मुनि बाहर निकले, right? इस प्रकार घूमते घूमते निकलते निकलते बहुत दूर तक चले गए। बीच में क्या हुआ फिर कहते हैं, इस प्रकार विचरण करते हुए मैंने तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा मैं घूम रहा था। उस समय मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया और जल पीने के बाद मेरी थकान मिट गई। That's what he's describing. And then now begins the last part of this narration. फिर कहते हैं उसके पश्चात मैंने एक पीपल का पेड़ देखा। I saw one people tree and I thought, okay, let me go there and just sit below that tree and start meditating. जो मुझे इन महात्माओं ने सिखाया था, मुझे बैठ के भी ध्यान करना है ना। उत्तर की दिशा में पहुंचने के बाद एक पेड़ के नीचे गए और पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे, है ना, शांति से। अब देखिए इतना टेस्ट पास करने के बाद ये मौका मिला है शांति से बैठ के भजन करने का। क्या क्या टेस्ट पास किया उन्होंने? जनरली हम लाइफ में किस चीज से वी आर कंसर्न अबाउट आवर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट? नारद मुनि को कौन सा सेफ्टी मिला और कौन सा सिक्योरिटी मिला? बट वी आर जस्ट कॉट अप इन दैट कि मेरे पास कुछ है तो इसका मैं कैसे करूँगा प्रोटेक्शन, या कुछ नहीं है इसको कैसे बचाऊंगा। लोग इसके लिए स्ट्रगल करते हैं। बट कृष्णा से भगवद गीता योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो आपके पास नहीं है मैं दूंगा आपको, और जो है उसको मैं क्या करूंगा? मेंटेन करूंगा। That's the assurance of Krishna in the Bhagavad Gita, and LIC has stolen that quote. इसलिए डाला LIC का आप देखेंगे लोगों में दिखता है योगक्षेमम वहाम्यहम्, गीता से चुराया उन्होंने ट्रेडमार्क, तो उनके ऊपर लगा देना चाहिए केस भगवद गीता चोरी किया है करके। But the real meaning of this is Krishna says, I maintain what you have, not LIC maintains. You know, and the real insurance that we can get is insurance in the name of holy name of Krishna. जब हम भगवान का नाम का जाप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे क्या? तो आप और चीज में देखेंगे कि नारद मुनि इतना जब ट्रैवल किए उनके सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं हुए लाइफ के। भले भक्ति में इतने आगे बढ़ गए थे, नथिंग चेंज, है ना, सराउंडिंग हिम। ऐसा नहीं था कि उनको किसी ने बोल दिया अचानक अभी आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, यू सिट हियर, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। नो, इजंट इट? और ऐसा भी नहीं था कि अचानक उनके जीवन में ऐसा मतलब साक्षात्कार हो गया तुरंत कि अभी मैं इस शरीर को त्याग के भगवत धाम चला गया। ये भी नहीं हुआ अचानक। He had to go through, you know, जो जनरल रूटीन है बॉडी का, जो बॉडी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर बीच में कुछ तकलीफ भी आती है, बूढ़ा होता है, फिर डेथ होता है। ऑल दिस फेसेस ही विल पास। सो नथिंग चेंजेस एक्सटर्नली, बट लॉट ऑफ थिंग्स चेंज इंटरनली। इंटरनल चेंज आना चाहिए हमारे लाइफ में। वी आर नॉट हियर फॉर एक्सटर्नल चेंज। सत्संग में आने से आपके कोई एक्सटर्नल चेंजेस नहीं आने वाले हैं। नहीं तो कोई बोलेगा कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी हो गया हमारा, सत्संग कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। डोंट कम फॉर दैट चेंज, बिकॉज दैट चेंज कृष्णा इज नॉट गारंटी इन द भगवद गीता, बिकॉज कृष्णा हिमसेल्फ सेज जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई भी हो, इधर somebody chanting or not chanting, he has to meet these four problems. But anybody who is chanting Hare Krishna, after quitting this body, he will not have to come back to this again. यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं धाम, राइट? सो दैट्स व्हाई इन्होंने ट्रैवल किया और वहां पहुंच गए और वहां बैठ के ध्यान करने लगे, राइट? और इस तरह से इफ यू सी इन द वर्स नंबर 16, ध्यायतश्च चरणाम्भोज भावनिर्जित चेतसा औत्कण्ठ्या अश्रुकुलाक्षक्ष हृदय आसीन में शनै हरि। इस तरह से ध्यान करते हुए उनके हृदय के अंदर उन्हें क्या दिखने लगा? भगवान दिखने लगे, परमात्मा। दर्शन हुआ उनको भगवान हृदय के अंदर, है ना? ये दर्शन फ्री में मिला क्या? फ्री में मिला?
आप देख रहे हैं उनका स्टोरी, छोटे बालक थे, सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते भक्ति वेदांत से ज्ञान मिला, प्रबुद्ध हो गए। मम्मी साथ में थी लेकिन मम्मी गुजर गई। मम्मी गुजर गई तो उनको क्या करना पड़ा, अपना खुद देखना पड़ा, खुद चल पड़े आध्यात्मिक यात्रा में। इतने दिस इज एक्चुअली, इसका अगर एक मूवी बनेगा तो बड़ा मूवी बनेगा। ये तो इतना कंडेंस जर्नी बता दिया उनका। ये कंडेंस जर्नी मतलब हम सबका जीवन का जर्नी है। हम जीवन में कैसे कैसे अनेक अनेक कठिनाइयों प्रसंगों से गुजरते हैं, बट स्टिल वी कीप चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बराबर है कि नहीं? द सेम पैरल यू कैन टेक फॉर योर लाइफ। आप चैंटिंग स्टार्ट किया ना, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। कभी आपका हेल्थ साथ नहीं देगा, बहुत बार मन साथ नहीं देगा, कई बार फिर नेटफ्लिक्स आ जाएगा, फिर कोई पार्टी आ जाएगी, हजारों चीजें आएंगी, बट स्टिल यू विल कीप चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जब तपस्या करेंगे हम नाम संकीर्तन का, तब भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है देखिए, in the verse number 17 we will just cover this and chapter. I am trying to complete this chapter. Let's see how much I can cover, because yeah, let's see how much is the time. और 10 मिनट ले सकते हैं 10 more minutes. Okay. तो कहते हैं यहाँ पे, अब ये स्टोरी कौन किसको कह रहा है? ये स्टोरी नारद मुनि किसको कह रहे हैं? व्यास देव को, राइट? भागवत में है आप लोग, उत्तर की दिशा में गए हैं आप लोग, लेकिन भागवत में वापस आ जाइए। You are in this first canto, 6th chapter, where Narad Muni is narrating his story to Vyasdev. अब if you go to the 17th verse, तो कहते हैं, हे व्यासदेव, उस समय जब मैं ध्यान कर रहा था, प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी न देख सका। Basically, he became so much devotionally and emotionally enriched in loving God. जैसे आप कभी-कभी भगवान को देखते हैं ना, तो आपके आंखों से आंसू आते हैं ना, तो आप भगवान को भी देख नहीं पाते, है ना? You are just overwhelmed with the emotions of, you know, whatever you may call it, that you only can describe. जो अनुभव करते हैं वो अपने आप को अनुभव है, right? So that's how here नारद मुनि is saying कि देखो, मैंने इतना सुंदर दर्शन किया और मेरे आंखों से अश्रुधारा बहने लगी भगवान को देखकर, कि इतने जन्मों तक मैं इनसे दूर रहा। एक्चुअली कभी-कभी आप जाएंगे ट्रेडिशनल टेम्पल्स में, तो आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग रहते हैं, वहाँ आते हैं तो भगवान को देखकर रोना चालू करते हैं। Have you seen? Yes, yes. If you go to special to Jagannath Puri during Rath Yatra, so many people will come. वो जगन्नाथ को देखकर ही रोना चालू करते हैं उधर। Even if you go to Kanchi Kamakshi, that experience Yes. is like that. It's so good. Where? कांचीपुरम में जो कामाक्षी है, देवी का मंदिर। You know Kanchipuram? It is in South India. You are from? Bengal. Okay.